श्री राम कथा में आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ कि रावण ने सीता माता का हरण कर लिया है और सीता माता को हर के रावण आखिर अशोक वन में क्यों ले गया। कथा में सुनिए सारा हाल। सीता माता तो बेबस थी। रावण चाहता तो नगर में भी ले जा सकता था और अपने महलों में भी ले जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं ले जा पाया, ये भी श्री राम की महिमा है। चाहे आपातकाल आए, चाहे प्रलय काल आए, चाहे कोई काल आए, किंतु भगवान अपने सेवकों को, अपने भक्तों को और अपने जनों को किसी न किसी प्रकार से अवश्य सुरक्षित बचा लेते हैं। माता सीता जो हैं वो भगवान श्री राम के साथ 14 वर्षों का वनवास के लिए समर्पित थी और अगर कहीं रावण माता सीता को गांव या नगर में ले जा पाता तो माता सीता का ये व्रत टूट जाता। तो साथियों, साफ साफ भगवान प्रभु श्री राम की महिमा दिख रही है। जो प्रभु श्री राम जी चाहते हैं वही हो रहा है। रावण को ऐसे तो नलकूबर ने श्राप दिया था कि किसी भी सती स्त्री को लेकर के अगर अपने महल में ला करके विवश करेगा तो तेरा सिर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जो विधि का भी विधान यही होता है। अगर कोई बड़ी मुसीबत अथवा कोई बड़ा संकट किसी भक्त पर आने वाला होता है तो विधि का विधान भी उसके निस्तारण के लिए कोई न कोई उपाय पहले ही अवश्य कर देता है। साथियों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चह जग बैरी होए। ईश्वर के भक्तों का नुकसान भले थोड़ा हो जाए किंतु उनका अनिष्ट कभी नहीं होता है, कभी नहीं अनिष्ट होता है और बड़ा धक्का उनको कभी नहीं लगता है। भगवान जो हैं उनके सुर भी हैं और असुर भी हैं। अगर असुर से आ हटा दो तो वो भी सुर बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, प्रश्न कुछ भी रहा हो किंतु रावण भी सीता माता को वन में ही लेकर के गया, महलों में नहीं लेकर के गया, क्योंकि माता सीता जो थी भगवान प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास में थी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो श्री राम जी चाहते हैं रावण असुर रूप में भी कर वही रहा है। भले वो अभिमान रूप से कर रहा है, किसी रूप से कर रहा है, परंतु साथियों जो कुछ भगवान श्री राम जी चाहते हैं रावण वही कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बता दूँ। सुर और असुर, सुर जो होते हैं वो देवता कहलाते हैं। हमेशा भलाई का काम करते, कभी बुराई नहीं करते, करना क्या सोचते तक नहीं किसी की बुराई, तो इसीलिए वो सुर कहलाते हैं। और असुर, असुर वो कहलाते हैं जो भलाई भी करें और बुराई भी करें। इसलिए आ लग गया, असुर बन गए। वो असुर और दानव कहलाते हैं। रावण जो है वो असुर है। असुर मतलब भलाई करने वाला भी और बुराई करने वाला भी। बुरा भी बन जाता है और अच्छा भी बन जाता है, दोनों काम कर रहा है। रावण बहुत विद्वान भी है, तपस्वी भी है, बलशाली भी है। तो साथियों, रावण ने अच्छे भी काम किए हैं और बुरे भी काम किए हैं। तो रावण जो है इसीलिए सीता माता को अशोक वन में लेकर के आया है। रावण जानता है कि श्री राम जी जो हैं 14 वर्षों के लिए वनवासी हैं और साथ में सीता माता भी 14 वर्षों के लिए वनवासी हैं। तो इनका नियम न टूटने पाए। तो साथियों, रावण का सीता जी को अशोक वाटिका ले जाने का ये मुख्य कारण है। और वो न नगर में ले गया, न किसी गांव में ले गया, न अपने महलों में ले गया, और उसने सीता माता को जो है अशोक वन में ठहराया था। ये सभी जानते हैं। और आगे सुनिए साथियों, रावण सीता माता से क्या बोलता है। जैसे कोई
बच्चा कहीं प्रदेश में हो और घर में अपने माँ के सामने आ जाए तो अपने सारे गुण और खूबी अपनी माँ को भली भांति समझाता है कि माँ मैंने ऐसे ऐसे बहादुरी का काम किया। उसी प्रकार से रावण आज माता सीता के सामने माता सीता को एक एक बात बता रहा है। सुनिए कुछ मुख्य चौपाइयाँ जो गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में लिखी गई हैं। रावण ने यहाँ पर अशोक वाटिका में सीता माता को ठहराया है। अशोक वाटिका में ला कर ठहराया उसने सीता को, दुर्भाग्य से उसने त्यागा निज हृदय ज्ञान की गीता को। करके प्रचंड अपने बल का माता सीता से बोला है, कैलाश सहित शिव शंकर को हाथों पर मैंने तोला है। इस प्रकार से माता सीता को रावण अपनी सेखी बता रहा है, सेखी बता रहा है रावण। और फिर रावण क्या करता है, निश्चरी बुलाई रावण ने सीता पर पहरा देने को, समझाओ मिलकर भली भांति मुझसे विवाह कर लेने को। तो देखो यहाँ पर रावण का असुरीय भाव आ गया है। रावण ने जहाँ अशोक वाटिका में सीता माता को ठहरा करके पहले जैसे बेटा अपनी माँ के सामने सेखी झाड़ते हुए बताता है, उसी प्रकार से रावण ने वचन कहे और पंचवटी से भी रावण सीता माता को माता कह करके हरण करके लाया है। उसने यही कहा था कि हे माता मुझे भिक्षा दो, कहा था ना। तब उसका जो था वो सूर्य भाव था, और अब जब असुरीय भाव उसके मन में आ गया है तब वो माता सीता से कह रहा है, निश्चरियों से कह रहा है कि कह दो, समझाओ सीता को कि मुझसे विवाह कर लें। तो साथियों यही सुर और असुर में भी भेद होता है। सुर जो हैं कभी भी बुराई सोच भी नहीं सकते, और असुर जो हैं वो भलाई भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। तो आज मैंने कथा में आप सभी को ये भी बता दिया कि रावण जो है सीता माता को अशोक वाटिका में क्यों लेकर के गया था, और ये भी बता दिया कि सुर और असुर में कौन सा भेद है। दोनों ही भगवान के बनाए हुए हैं, सुर भी हैं और असुर भी हैं, परंतु दोनों के कार्य अलग अलग हैं। रावण जो है अब सीता माता को दुष्टता दिखा रहा है और अपनी बहुत सेखी बखान कर रहा है, और इसी प्रकार सेखी बखान करते हुए सीता माता को डराते हुए रावण वहाँ से चला जाता है। और सीता माता बहुत दुखी हैं, बहुत ही दुखी हैं। भगवान श्री राम को उन्होंने दिल से आवाज़ लगाई, और जैसे ही सीता माँ ने प्रभु को आवाज़ लगाई उनको राहत मिल गई। और क्या होता है सुनिए, जगदम्बा के सुनकर पुकारे विधि का भी आसन डोल गया, ए नष्ट सभी रचना होगी जो कानों में कोई बोल गया। सुरराज को आज्ञा विधि ने दी, अब शीघ्र लंका जाओ तुम, सिंहासन मेरा डोल रहा जो सती को धीर बंधाओ तुम। इस प्रकार से विधना ने और अच्छा हित टीम बनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रजनी में पहरा देने को चंद्रमा सामने आया है, दिन में रक्षा करने को ये रवि को भी समझाया है। विधि की यज्ञ से इंद्रदेव
उस सती को धीरज बंधा गए, भूख प्यास से त्रास नहीं, ओह बेसिया को खिला गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्री इंद्रदेव जी को भेजा और कहा कि जा करके सीता माता की सारी व्यवस्था करके आओ। तो इंद्रदेव आते हैं, रात्रि में जो है चंद्रदेव माता सीता का ध्यान रखेंगी और दिन में सूर्य भगवान। और इंद्रदेव क्या करते हैं, माता सीता को ऐसी हव्य खिला देते हैं जिससे भूख और प्यास उनको कुछ भी न सताए। और जा कर के ब्रह्मा जी से बताते हैं इंद्रदेव कि मैंने सारी व्यवस्था कर दी। इंद्रदेव जब चले गए, मन सीता के विश्वास जगी, लेलीन हो गई प्रभु में वो सारी विपदा एक साथ भगी। मृग के पीछे जो रूप गया, उसका ही ध्यान लगाया है, फिर हृदय द्वार कर लिया बंद, आनंद उसी में पाया है। तो इस प्रकार से सीता माता को अशोक वाटिका में ठहराता है रावण। और ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी देव शक्तियाँ जितनी भी हैं सीता माता की मदद के लिए सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। और सीता माता जो हैं भगवान श्री राम जी का ध्यान लगा करके बैठ जाती हैं और राक्षसियाँ पहरा दे रही हैं। और इधर क्या होता है, भगवान प्रभु श्री राम हिरण को मार करके लौट रहे हैं और इधर से लक्ष्मण रास्ते में जाते मिलते हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को देख करके चौंक जाते हैं। उधर हिरण को मार कर लौट रहे रघुनाथ, आते देखा लखन को धनुष बाण के साथ। भगवान राम जी लक्ष्मण से पूछ रहे, क्या हुआ बताओ अनुज तुम्हें, क्यों कारण अति घबराए हो, कुशल सभी कुटिया में है, किस कारण बाण चढ़ाए हो। अति शीघ्र बताओ हे भाई, क्यों आज्ञा तोड़ चले आए, किस लिए अकेले सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। हर बात जानते हैं स्वामी, लीला जो दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। वाणी सुनकर लखन ने जोड़े अपने हाथ, बोले पुनि रघुनाथ से बहुत खेद के साथ। सचमुच स्वामी की तरह आई थी आवाज, इसीलिए आया चला, क्षमा करें रघुराज। श्री राम जी पूछते हैं लक्ष्मण जी से, इतने घबराते हुए और धनुष बाण चढ़ाए हुए क्यों दौड़ते आ रहे हो लक्ष्मण। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, आपकी तरह से मदद के लिए आवाज़ आई थी, बिल्कुल आप जैसी ही आवाज़ थी, इसीलिए चला आया हूँ स्वामी। लक्ष्मण जी बताते हैं, श्रीमुख के सुनकर पुकारी, माता मन में अकुलानी है, भवित अधीर व्यग्र होकर तब बोले मुझसे बानी है। इस समय यहाँ आना मेरा आज्ञा उनकी सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने घटना सभी बताई है, श्री राम नाम 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रभु बोले वो शब्द में यही हुआ आभास, निश्चित कोई चाल है,
मुझे हुआ विश्वास। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण मन में सोच रहा, कुछ अवश्य दाल में काला है। आश्रम भी खाली लगता है, जाने क्या होने वाला है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम जी कहते हैं। साथियों, इस प्रकार से श्री राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है और हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए बहुत ही कल्याणकारी श्री राम कथा गिरीश आध्यात्मिक टीवी में। धन्यवाद।